स्वागत है आपका आपके चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बातें। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत स्नेह करते थे, यहाँ तक कि पहले वह उसे भोजन कराते, उसके बाद स्वयं करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसके करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह भोजन तभी करेगी जब वह चंद्रमा को अर्घ्य दे देगी। चूँकि चंद्रमा अभी नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुश हो जाती है, अपनी भाभियों को भी बुलाती है और कहती है, भाभी आप भी अर्घ दे लो। उसकी भाभी बोलती है कि ये चांद तुम्हारे लिए निकला है, हमारा चांद रात को निकलेगा, तुम ही अर्घ दे लो। वह अर्घ देती है और भोजन करने के लिए बैठ जाती है। अभी वह पहला ही टुकड़ा मुंह में डालती है कि उसे छींक आती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, उसके पति का समाचार आता है कि वह बहुत बीमार है और उसे अभी ससुराल जाना होगा। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई। जब वो ससुराल पहुंचती है, अपने पति को मृत अवस्था में देखती है। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह घर से दूर कुटिया में अपने पति को रखती है और वहां पर उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उनसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है, चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे, उसे नहीं जाने देना, ऐसा कहकर चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आशीर्वाद लेना चाहती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा जोर से उन्हें पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी प्रसन्न हो जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत जीवित हो जाता है। श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस प्राप्त हो जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को सुहागन होने का वरदान दिया, वैसे ही सबको देना, सबका सुहाग अखंड रखना, सबको खुश रखना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। उम्मीद करती हूँ आपको यह हमारी कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
जय चौथ माता, जय गणेश, धन्यवाद।